Okay, today I am going to start question number question October 2015 Ram Krishna and Hari October 2015 राम कृष्ण एंड हरि। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए। दैट इज क्वेश्चन में देखो दिया है यहाँ पर आपको, Ram, Krishna and Hari were partners sharing profit and loss in proportionate of 2 by 3, 1 by 3 respectively, and their balance sheet is as follows. The balance sheet 31st March 2013, लाइबिलिटी साइड में देखो राम और कृष्ण का कैपिटल दिया हुआ है 96,000 64,000। तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद जनरल रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में, क्योंकि 2/3 1/3 है तो 2:1 है वो। ठीक है, तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको। पहला आएगा 3 से डिवाइड करेंगे 12,000 एंड 6,000 आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अगर असेट साइड लाइबिलिटी साइड आया तो इसका मतलब ये प्रॉफिट है, तो ये भी बाय प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, 6,000 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3,000 से डिवाइड करेंगे तो 2,000 4,000 एंड 2,000 आएगा। क्रेडिटर एंड बैंक लोन इज आवर लाइबिलिटी, राम्स लोन क्रेडिटर एंड राम्स लोन इज आवर लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड लिख देंगे। बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक लेस आरडीडी, बिल्डिंग फर्नीचर लेस सन्डी डेटर लेस आरडीडी स्टॉक, ये सब हमारे लिए एसेट्स है। कैश बैंक में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑन 1 अप्रैल 2013 को हरी एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में। हरी शुड ब्रिंग ए 48,000 एज कैपिटल, हरी 48,000 कैपिटल लेके आ रहा है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल। उसका फ्यूचर प्रॉफिट क्या है 1/5 है। उसके बाद गुडविल रेज्ड हो रहा है वो 18,000 का, 18,000 का गुडविल रेज मतलब पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाई रेशियो में, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बिल्डिंग इज रिवैल्यूड 1,12,000, पहले बिल्डिंग कितना का था 1 लाख, अभी कितने का हो गया 1,12,000 का। एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस बाय 6,000, स्टॉक में से 6,000 से कम हो रहा है तो लेस करेंगे सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। बिल्डिंग में 12,000 ऐड करेंगे सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। रिजर्व फॉर डाउटफुल मेंटेन 1,800, रिजर्व फॉर डाउटफुल पहले कितना था 3,000 था, अभी कितना मेंटेन हो रहा है 1,800 मेंटेन हो रहा है, मतलब 1,200 से कम हो रहा है, क्योंकि पहले से हमने 3,000 माइनस किया है, तो एक्चुअली 1,800 ही मेंटेन करना है। तो वो यहाँ पर हमने 3,000 ऑलरेडी माइनस किया है, तो 1,800 मेंटेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आरडीडी को कम करना पड़ेगा। तो आरडीडी कम करने के लिए मैं डेटर में इसको क्या करूंगा, मैं आरडीडी रिड्यूस करके उसमें ऐड कर दूंगा सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। राम का लोन हमने रीपेड कर दिया, तो राम के लोन में से लेस करेंगे 26,000 एंड सेकेंड इफेक्ट कैश बैंक के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, तो राम लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है, प्रिपेयर द रिवोल्यूशन के पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन आपको, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अभी मैं आप स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसको कैसे करेंगे मैं आपको देखो करके दिखाता हूँ। दीज आर द क्वेश्चंस। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। दिस इज a profit and loss adjustment. Then partners capital. There are three partners, Ram, Krishna and Hari. उसके बाद गुडविल अकाउंट बनाएंगे, नीचे गुडविल अकाउंट बनाएंगे। गुडविल एक रफली अकाउंट है, वर्किंग नोट हम समझो बना रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर्स, राम कृष्ण हरि पर्टिकुलर्स
राम कृष्ण हरे, ये इन द बुक्स ऑफ फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ यहाँ पर कैश बैंक अकाउंट को बनाएंगे यहाँ पर। and then balance sheet, after the admission of Hari, balance sheet as on 1st April 2013, ये liabilities है, रुपीज, assets रुपीज, ये आपका दिया हुआ है कैश बैंक, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीज, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन फिर से बार पढ़ते हैं। रामकृष्ण और हरि का उनका शेयरिंग रेशियो है 2/3, 1/3। तो 2/3, 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 2:1। वी कैन आल्सो राइट 2:1। अब उसमें देखो सबसे पहले लायबिलिटी साइड में क्या दिखा है, कैपिटल दिया हुआ है, रामकृष्ण का कैपिटल दिया हुआ है। तो रामकृष्ण का कैपिटल है, क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया है उसमें, 96,000 एंड 64,000, बराबर है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व अगर लायबिलिटी साइड आया तो प्रॉफिट है, वो रिजर्व है, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जनरल रिजर्व अकाउंट कितना दिया हुआ है, 18,000 है। अगर 18,000 को 2:1 मतलब 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 6,000। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा, 12,000 एंड 6,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमको, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी अगर लायबिलिटी साइड आया तो प्रॉफिट, हाँ अगर असेट साइड आता है तो लॉस। लॉस होता तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड, इस साइड डेबिट साइड में, पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000 दिया हुआ है, तो 6,000 2:1 में डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 2,000। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2 4,000 एंड 2,000। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी है, तो सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी साइड लिखो। सन्ड्री क्रेडिटर कितना दिया, सन्ड्री क्रेडिटर 80,000, देयर इज नो एनी एडजस्टमेंट राइट इन आउटर कॉलम। देन राम्स लोन, राम्स लोन 26,000। इनर में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ दो क्योंकि रिपे किया है राम का लोन, समझा। ये लायबिलिटी साइड हमारा कंप्लीट हो गया पोस्टिंग। अब असेट साइड आते हैं, तो क्या लिखा है इसमें, पहला बिल्डिंग इज आवर असेट्स 1 लाख, राइट इन इनर कॉलम में 1 लाख, लीव 1 लाख। उसके बाद फर्नीचर 30,000, फर्नीचर इज व्हाट 30,000, लीव 1 लाख। we don't have any adjustment. आगे Debtors, sundry debtor, sundry debtor is our assets 63,000. 63,000 less RDD है, Less RTD is 3,000. less RDD is what 3,000 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 60,000। एक एडजस्टमेंट शो करना है कि हमको RDD सिर्फ 1,800 मेंटेन करना है, ये ऑलरेडी हमने 3,000 रुपए माइनस कर दिया है। ठीक है, ऑलरेडी हमने 3,000 रुपए माइनस कर दिया है। आगे क्या दिया हुआ है, स्टॉक और आवर असेट्स, हाउ मच 84,000. And cash स्टॉक 84,000, एक लाइन छोड़ देंगे।
कैश में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000। अच्छा, अब ये सारी मैंने जितनी भी ट्रायल बैलेंस की आइटम थी सबकी मैंने पोस्टिंग कर दी, और जितनी बैलेंस शीट की आइटम थी मैंने इसको पोस्टिंग कर दी है। अगर मुझे यहाँ तक जर्नल एंट्री पास करना होता तो मैंने जो असेट्स को असेट साइड ट्रांसफर किया उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, लायबिलिटी को लायबिलिटी साइड ट्रांसफर किया उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किया इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, मैंने पार्टनर कैपिटल का लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। पहली एंट्री जनरल रिजर्व की होगी, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल टू कृष्णा कैपिटल। दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस की होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल टू कृष्णा कैपिटल। बराबर है। अब नीचे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। ऑन 1 अप्रैल 2013 को कौन एडमिट हो रहा है? हरी। हरी शुड ब्रिंग, पहला क्या बोला है? हरी शुड ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल 48,000, उसका शेयरिंग रेशियो 150 दिया हुआ है। हरी 48,000 रुपया कैपिटल लेकर आ रहा है। व्हाट इज कम्स इन कैश, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, हु इज गिवर? हरीज कैपिटल। तो एंट्री क्या होगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल, ये थर्ड जनरल एंट्री हो गया। हरीज कैपिटल, कैश बैंक के डेबिट में हरीज कैपिटल कितना? 48,000। हरी के कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय कैश बैंक 48,000, ये थर्ड जनरल एंट्री होगी। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल। उसके बाद क्या है? उसका शेयरिंग रेशियो 150 है। गुडविल कितना रेज्ड हो रहा है? सेकंड में बोला है गुडविल रेज्ड इन ओपन बुक्स ऑफ फॉर्म, गुडविल रेज्ड इन ओपन बुक्स ऑफ फॉर्म। आज जब ऐसे क्वेश्चन में आए गुडविल रेज्ड हो रहा है, गुडविल कैश में नहीं ला रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली गुडविल रेज्ड हो रहा है, तो पार्टनर को क्या करेंगे? रेज कर देंगे। रेज मतलब पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाई रेशियो। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल, पहला राम और कृष्णा, राम कृष्णा कौन से रेशियो में? 3:2:1, 2:1, क्योंकि ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाई रेशियो यहाँ पर आएगा, इसलिए क्योंकि जो उसका जो एडमिट होगा उसका 150 दिया हुआ है, तो अभी आप निकाल के देखोगे सेक्रीफाई रेशियो 2:1 ही आएगा। मैंने कई बार इसका वीडियो बना के दिया है और क्वेश्चन में सॉल्व भी कराया है, आप कर लेना, ठीक है। तो कितना दिया? 18,000। 18,000 अगर 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 12,000 एंड 6,000, 12,000 एंड 6,000, ये चौथी एंट्री आपकी होगी, ठीक है। और पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? बाय गुडविल, 12,000 6,000, समझा? अब आगे क्या दिया हुआ है कि बिल्डिंग इज रीवैल्यूड 1,12,000। बिल्डिंग पहले कितने का था? 1 लाख, अभी कितने का हो गया? 1,12,000। तो 12,000 से बढ़ गया, तो एड एप्रिसिएशन, कितने से बढ़ गया? 12,000 से। अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1,12,000, ठीक है। सेकेंड इफेक्ट, अभी असेट्स की वैल्यू बढ़ना हमारे लिए फायदा है। फायदा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एप्रिसिएशन 12,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 6,000। स्टॉक 6,000 से कम हो गया, तो उसमें से क्या करोगे? लेस रिडक्शन। यू कैन राइट डेप्रिसिएशन आल्सो, 6,000 माइनस कर देंगे तो 78। सेकेंड इफेक्ट, असेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, क्योंकि असेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो हमारे लिए लॉस है, लॉस है तो डेबिट साइड 6,000। उसके बाद आरडीडी इज मेंटेन 1,800। उन्होंने कहा कि जो आरडीडी है सिर्फ 1,800 ही मेंटेन करना है। तो अगर यहाँ पर देखो 3,000 दिया हुआ है, हमने मतलब पहले से ज्यादा माइनस कर दिया है। एक्चुअल में आरडीडी कितना होना चाहिए था? 1,200 ही होना चाहिए। तो उसको आरडीडी को 1,200 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे 1,200 इसमें ऐड करना पड़ेगा। 1,800, 3,000 है ना, 3,000 में अब उसकी वैल्यू कितनी जाएगी? 1,800 हमको मेंटेन करना है, तो 1,200 ही उसको कम करना पड़ेगा। तो उसमें ऐड करेंगे, ऐड आरडीडी रिड्यूस, ऐड आरडीडी रिड्यूस,
1200, तो यहाँ जाएगा 61,200। आरडीडी का बढ़ जाना, कम होना हमारे लिए प्रॉफिट है, तो इधर क्रेडिट साइड में बाय आरडीडी अकाउंट ब्रैकेट में रिड्यूस। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? यस, राम का लोन हमने रीपे कर दिया है, तो राम का लोन था 26,000, उसको हमने पे कर दिया है, तो पे किया है तो लेस रीपेड 26,000 डैश राम कैश बैंक के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? बाय राम्स लोन। अगर इसकी जनरेटरी होगी तो क्या होगा? राम्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, राम्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, बराबर है? तो राम्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये आपकी पांचवी जनरेटरी होगी। छठवीं जनरेटरी इसकी होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट डेटर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। सातवीं जनरेटरी इसकी होगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। समझा? समझा? समझा जनरेटरी सात। अब उसके बाद ये टोटल कर लेंगे, ये टोटल 13,200 माइनस करो तो 7,200 का क्या हुआ प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर को ले लो, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? प्रॉफिट राम कृष्ण नहीं, दो जन पे देता ओल्ड पार्टनर 2:1, तो 7,200 डिवाइड बाय 3, 3 1 3 2 6 and 2,400 multiply by 2 4,800 multiply by 2,400, ये आपका सातवीं आठवीं जनरेटरी हो गई। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल टू लक्ष्मण कैपिटल, ये आधी जनरेटरी होती है इसकी। यहाँ पर 8 जनरेटरी होगी, 10 मार्क्स मिलेंगे 8 जनरेटरी करके। और उसके बाद पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 4,800 2,400 डैश ये आएगा। इस अब इसको क्लोज कर दो 48,000 64 70 70 80,400 या 96 प्लस 12 1,08 and 4 कितना आता है? 1,12 1,28,800, तो 1,28,800 80,400 और 48,000। अब यहाँ पर कुछ माइनस करने को नहीं है, तो बैलेंस वही आएगा कितना? 48,000 80,400, बराबर है। उसके बाद ये आएगा 1,28,800, ठीक है? तो ये हम लोग आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर देखो आपको आंसर में भी वही दिया होगा बैलेंस, आपके नीचे आंसर दिया था, मैंने आपको दिखाया था, उसमें भी क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, देखिए, ठीक है? उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तीनों पार्टनर अब एडमिट हो गए, राम कृष्ण हरि। One lakh 28,800 80,400 48,000, टोटल आएगा कितना? 200 और ये 8 8 8 16 117, उसके बाद 12 214 115 2,57,200। अब एक चीज पहले तो देखो, ये गुडविल को क्लोज करते हैं, यहाँ पे कितना है? 18,000, यहाँ पर आएगा 18,000, बैलेंस आ गया 18,000, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये बैलेंस हम उठाकर एसेट साइड लिखेंगे।
क्या लिखेंगे? गुडविल। क्या लिखेंगे? गुडविल 18,000। 2,81,200. अगर इसको ऐड कर दिया जाए, इसको टोटल ऐड कर दो, देखो 2,99,200. 200 7 3,37,200 3,37,200। अब इसको क्लोज कर दो, ये आ जाएगा 64,000 64,000। ये 26 माइनस करो 38,000 आ जाएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये कैश बैलेंस हो जाएगा आपका 38,000। बराबर है। इस साइड का भी आप ऐड करो तो 3,37,200 3,37,200 ये टोटल आ गया हमारा। सम इज ओवर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये मार्च 2000 ये मार्च 2000 अक्टूबर 2015 का क्वेश्चन है। अक्टूबर 2015 का क्वेश्चन है ये, ठीक है? अक्टूबर 2015 का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे हुए कमेंट्स पर कुछ कमेंट दें। ओके?